हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, आज हम सभी को आपकी जो उपस्थिति में आए हैं परमेश्वर, ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर, आज आपके साथ जुड़ने में प्रभु आपकी स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से करने में सहायता कीजिए। आज प्रभु हमारी स्तुति और आराधना दिल से निकलकर आपके दिल तक पहुंचने वाली बन सके और आपकी महिमा, आपकी उपस्थिति प्रभु हमारे बीच में आकर हमें भर देने वाली बन सके। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ इस समय को, इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हुए सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।
प्रभु सहायता मांगते हैं पिता। आपने हमें वो दिया बनाया जिसे ऊपर रखा जाता है पिता, जो हर एक व्यक्ति को रोशनी देता है। पवित्र आत्मा आइए हम सभी में प्रभु आज इस रोशनी को उजागर करने का अनुग्रह दीजिए मेरे पिता, ताकि जहाँ कहीं है हम आपकी रोशनी को फैलाने वाले, आपके राज्य को बढ़ाने वाले बने पिता परमेश्वर। आज हर वो रुकावट, हर वो बंधन, हर वो आदत, हर वो सोच हमारे जीवनों से तोड़ी जाए पिता, जो आज हमें आपका गवाह होने से रोकती है मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हमारे जीवनों की गवाही प्रभु आज आपके राज्य को बढ़ाने वाली बन सके पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके अनुग्रह की सिंहासन पर आपके पास आते हैं, क्योंकि आपको छोड़कर अनंत जीवन की बातें किसी और के पास नहीं है। थैंक यू जीसस। Sing
किसी भी बला से ना डरो, तू जो है शाबिरा है, कुछ भी फिक्र ना करो, मेरी हर जिंदगी हर क्षण बेहतर हो रही, तेरी आरज़ू तेरी बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही, तुझे मसीह मेरी कोई जिंदगी हर क्षण बेहतर हो रही, तेरी आरज़ू तेरी बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही, तुम मुझ पर जी सकूं ना मैं तेरे बिना, तू मुझ में रहे जी सकूं ना मैं तेरे बिना, हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी तरह से ना डरूं, तू जो है तू जो है शाफिया है, तुझे भी फिक्र ना करो, तू ही है खुदा, किसी भी तरह से ना डरो, तू जो है शाफिया है, तुझे भी फिक्र ना करो, किसी भी तरह से ना डरो, तुझे भी फिक्र ना करो। आइए इस समय परमेश्वर के हाथों में अपने डरों को रखिए। आज हर उस डर को परमेश्वर के हाथ में रखिए जो कल के बारे में, भविष्य के बारे में, आज हर एक सवाल के रूप में, हर एक अविश्वास के रूप में हमारे मनों में उठता है। आज परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं शायद इस सवाल का जवाब नहीं जानता हूँ, शायद मुझे नहीं पता कल मेरे साथ क्या होगा, मेरे परिवार के साथ क्या होगा, लेकिन प्रभु मैं ये जानता हूँ कि तेरे हाथ में मेरा भविष्य है। प्रभु तू मुझे थामे रहेगा परमेश्वर, क्योंकि तू कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, तू विश्वास योग्य है परमेश्वर, और प्रभु तो भरोसे के लायक है परमेश्वर। आज मैं अपनी योग्यताओं पे नहीं, अपने फाइनेंस पे नहीं परमेश्वर, आज तुझ पर भरोसा करने का चुनाव करता हूँ परमेश्वर। आज परमेश्वर से कहे, हर उस अविश्वास का सामना प्रभु मैं तुझ पर भरोसे के साथ करूंगा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, और मैं हर भविष्य की चिंता से आजाद हूं, क्योंकि मेरा पिता है जो मेरे कल की चिंता करता है, मेरा पिता है जो कल के लिए प्रदान करने वाला है, मेरा पिता है जो कल मुझे जीवित रखेगा, और हर वो चीज जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए जरूरी है वो प्रदान करेगा। आज परमेश्वर के साथ विश्वास से कहे, प्रभु आज मैं किसी भी बला से ना डरूंगा, किसी भी बात की फिक्र ना करूंगा, विश्वास से प्रभु आज जयवंत होकर हर डर का सामना करूंगा परमेश्वर। आज परमेश्वर से बात करें, अपने डरों को, हर एक अविश्वास को, हर एक संदेह को, हर एक सवाल को परमेश्वर के सामने लाए, और परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरी विश्वास करने में सहायता कर प्रभु। परमेश्वर से बात करें, और जहां जहां हम अविश्वास में चल रहे हैं,
परमेश्वर से कहे प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा प्रभु। आज प्रभु मुझे तुझ पर विश्वास करने में, तुझ पर भरोसा करने में सहायता कर। मेरा हर पल तेरा कर, तेरे हाथों में यीशु। मेरा हर पल तेरा कर, तेरे हाथों में यीशु। विश्वास है मेरा हर पल कुछ भी फिक्र ना करो, किसी भी बला से ना डरो, कुछ भी फिक्र ना करो। Thank you Jesus, thank you Father, thank you Jesus। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं आज हर उस अविश्वास का सामना करने के लिए प्रभु, आज हर उस सवाल का सामना करने के लिए परमेश्वर आप हमें बल और शक्ति जो दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप जो हमारे विश्वास को मजबूत कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु अपने जीवनों को, अपने भविष्य को, अपनी जरूरतों को, अपनी चिंताओं को, हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप विश्वास योग्य हैं, आप प्रभु भले हैं और भलाई करते हैं। आपके सिवाय हमारी भलाई सोचने वाला, करने वाला कोई नहीं है परमेश्वर। आज प्रभु आप हमसे प्यार करते हैं और अपनी आंखों की पुतली के समान रखते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इससे पहले कि वचन में जाए, हम आज ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। बहन उषा के साथ परमेश्वर की सहायता मांगेंगे कि हम सभी जैसे आराधना में हमने परमेश्वर के बेस्ट परमेश्वर को दिया, आज हम अपने दान और दशमांश में भी ईमानदारी से परमेश्वर को अपना बेस्ट देने वाले बन सके। आइए बहन उषा के साथ प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। दान और दशमांश के समय के पिता आपके हाथों में सौंपते पिता, धन्यवाद देते पिता। आपके वचन कहते लेने से देना अच्छा है पिता परमेश्वर। आपने हमें योग्य बनाया है पिता प्रभु आपको कुछ देने में, जो आपसे लिया है पिता प्रभु। और धन्यवाद के साथ पिता आज मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु, जैसा आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु हम हर्ष और आनंद के साथ देने वाले बने पिता परमेश्वर। पिता हमें ईमानदार बनाइए पिता, वो पूरी दशमांश प्रभु आपकी समझ लाने में पिता कलीसिया में देने में पिता प्रभु। ऐसा करके प्रभु तुझे परखेगा तो पिता प्रभु कोई शक्ति की जरूरत है, कोई की अवरंबार आशीष का वर्षा करता कि नहीं पिता। आज हम इस बात को देखने वाले पिता परमेश्वर प्रभु जी पूरी ईमानदारी से पिता प्रभु पूरी दशमांश तुझे देने में पिता कलीसिया को पिता मदद कीजिए पिता प्रभु। आपके अनुग्रह मांगते पिता प्रभु,
सभी को इसकी ओर आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हम पूरी दशा में तुझे देख के पिता परमेश्वर जब तू हमें आशीषित करेगा, हिला हिला के दबा दबा के उमड़ते हुए आशीष पाने वाले बने पिता परमेश्वर यीशु के नाम में पिता प्रभु। आज सभी को तैयार कीजिए यीशु मसीह के नाम में पिता। धन्यवाद देते पिता, आपने हमारी प्रार्थना भी सुन लिया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना हो। आमीन आमीन। आइए इसमें एक एक करके निदान दशमों स्तुति। शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा, परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। हे मेरे खुदा हजूरी में तेरी आऊं मैं सदा हर पल हर दिन। हे मेरे खुदा हजूरी में तेरी आऊं मैं सदा हर पल हर दिन। यीशुआ 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 मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा यीरे भरोसा है मेरा। मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा यीरे भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु। इस समय अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं, इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, आज हर उस जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं जिन्होंने प्रभु आपके साबत का आदर करने का चुनाव किया परमेश्वर। आज उनको प्रभु आशीषित कीजिए। जिन्होंने प्रभु आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने का चुनाव किया, उनको आशीषित कीजिए। आज जिन्होंने प्रभु अपने दान और दशमांशों के द्वारा आपके नाम की महिमा की प्रभु, उनको भी आशीषित कीजिए। आज हमारे मनों को प्रभु एक अच्छी भूमि की तरह अपने वचन के लिए तैयार कीजिए प्रभु। आज हर एक डर, हर एक बंधन प्रभु, हर एक विचार, हर एक चिंता प्रभु हमारे मनों से हटने वाली बन सके। और आज यीशु मसीह के नाम से हमारे मन आपके वचन के लिए तैयार होने वाले बन सके। आज हर एक मन जो यहाँ पे प्रभु आज आपके वचन के लिए तैयार नहीं है, पवित्र आत्मा का सामर्थ उन मनों पे आने वाला बन सके, ताकि हमारे शरीर ही नहीं मन भी आपके वचन को ग्रहण करके आज 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाले बन सके। हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना सुनी। आप हमारे सोचने, समझने और मानने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जो परमेश्वर के वचन से निर्गमन की श्रृंखला देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि परमेश्वर की स्तुति और आराधना हमें आनंद से करनी है। और इस श्रृंखला में हम काफी सारी चीजें देख चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा था जब परमेश्वर चुप रहता है, जब परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते हैं, तो हमें उस पर भरोसा करना है। जब परमेश्वर बोलता है तो हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है, क्या बुलाहट दे रहा है, क्या करने को बोल रहा है। तीसरी बात हमने देखी थी, जब परमेश्वर बोलता है तो उनकी बात मानना है।
मानने वाला मन के लिए हमने प्रार्थना की थी। और चौथी बात हमने देखी थी, जब जिंदगी में मुश्किल परिस्थिति आती है तो परमेश्वर का सहारा लेना है, परमेश्वर पर निर्भर होना है। और पांचवी बात, जब परमेश्वर आपको और मुझे पापों से बचाता है, छुड़ाता है, तो एक उद्देश्य एक है, परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर की आराधना। और पिछली बार से हम देख रहे थे, परमेश्वर की सेवा और आराधना करना है, लेकिन कुड़कुड़ा कर नहीं, बड़बड़ा कर नहीं, आज डरों के साथ नहीं, आज पाप के साथ नहीं, आनंद के साथ, उत्साह के साथ, जैसा परमेश्वर चाहता है। और ये निर्गमन सीरीज में हमने अभी तक जो देख चुके हैं कि कैसे परमेश्वर गुलामी में से, जो कि काले कलर का पिलर है, उसमें परमेश्वर कैसे हर विश्वासी को गुलामी में से, पाप की गुलामी में से छुड़ाता है, चिन्ह और चमत्कार करता है उनके जीवनों में। जैसे इजिप्ट और मिस्र में परमेश्वर ने 10 बड़ी विपत्तियां लाकर बड़े बड़े चमत्कारों के साथ कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को पाप के गुलामी में से बाहर लाया। हर विश्वासी के जीवन में परमेश्वर वो छुटकारे का काम करता है। और हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने कैसे कैसे विपत्ति लाकर इजराइल को पाप की गुलामी में से, मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया। और पिछली बार हमने देखा था व्यवस्था विवरण 28 में कि परमेश्वर चाहता क्या है। तू जो परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों को मानने को उसकी ना सुनेगा, इस कारण ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे और अंत में तू नष्ट हो जाएगा। जब परमेश्वर हमें गुलामी में से, पाप में से छुड़ाता है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा माने, हम जो वो कह रहा है उसको पूरा करें। और 46 वचन में हमने देखा था, वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए वो श्राप बने रहेंगे और वो चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। 47 वचन, तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, तो 48 वचन कहता है, इस कारण तुझको वो भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। तो हमने अभी तक जो समझा था, जब परमेश्वर हमें बहुतायत देता है, आशीष देता है, चंगाई देता है, चमत्कार करता है, छुटकारा करता है, तो परमेश्वर चाहता है 47 वचन में कि हम आनंद और प्रसन्नता के साथ परमेश्वर की सेवा करने का चुनाव करें। और जितने विश्वासी सोचते हैं परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दे दिया, मैं अपनी मन की करूंगा, उतने जीवन 48 वचन के अनुसार फिर भूख में, फिर प्यास में, फिर नंगेपन में, फिर चीजों से रहित जीवन जीकर उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें परमेश्वर भेजेगा। शायद मिस्र ना हो, शायद वही पाप ना हो, लेकिन अलग पापों की गुलामी में हम वापस जाएंगे। और इसलिए हमने देखा था वचन संहिता 100 के 2 में परमेश्वर कहता है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। परमेश्वर की आराधना और सेवा आनंद और खुशी से करना जरूरी है। आज विश्वासी, मेरे पास्टर कहा करते थे, उसके 2 चेहरे होते हैं, एक प्रभु के सामने रोता हुआ और एक संसार के सामने हंसता हुआ। और आज दुख की बात है कि प्रभु के सामने हंसता हुआ चेहरा लेके जाते हैं और संसार के सामने लटका हुआ चेहरा लेकर विश्वासी घूमते रहते हैं। और ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवा करें, आराधना करें, उसके जो कुछ करते हैं वो आनंद और खुशी से करें। अगर आनंद और खुशी से नहीं है तो हमारा वापस गुलामी में जाना तय है। ये बात हमें समझना जरूरी है। कुलोसियों 3 अध्याय 23 वचन हम देख चुके थे, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आज हम 6 दिन काम करना, 7वें दिन परमेश्वर के घर में आकर उसकी आराधना करना कोई पास्टर के लिए नहीं करते, कोई कलीसिया के लिए नहीं करते, उस परमेश्वर के लिए करते हैं जिसने कहा 6 दिन काम कर और 7वें दिन विश्राम कर।
आज हम परमेश्वर की आराधना कोई पास्टर के लिए, कोई अगुआ के लिए, कोई लीडर के लिए नहीं करते, हम परमेश्वर के लिए करते हैं। आज अगर हम संडे स्कूल लेते हैं तो कोई बच्चों के लिए नहीं करते, कोई पास्टर के लिए नहीं करते, कोई कलीसिया के लिए नहीं करते, हम परमेश्वर के लिए करते। अगर आज हम सुसमाचार सुनाते हैं तो हम किसके लिए कर रहे हैं, ये सवाल पूछना हमें अपने आप से जरूरी है कि why I am doing this, मैं ये क्यों कर रहा हूं। अगर मैं दशमांश दे रहा हूं, मैं क्यों दे रहा हूं। अगर मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। अगर मैं समर्पण कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा मान रहा हूं, मैं क्यों मान रहा हूं, ये पूछना जरूरी है। और अगर खुशी से नहीं है तो आज हमारा गुलामी में जाना और पहले से भी बदतर हालत में जाना वो तय है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे छुड़ाया है ताकि हम उसकी सेवा कर सके, संसार की नहीं। आज पहले भी संसार को खुश करने वाला जीवन जीते थे, लोगों को खुशी करने के लिए भागते रहते थे, लोगों के प्यार पाने के लिए भागते रहते थे। लेकिन आज अगर विश्वासी विश्वास में आकर छुटकारा पाकर भी वही काम करता है जो पहले करता था, तो उसका फिर से गुलामी में जाना तय है। और इसमें हम देख चुके थे कि परमेश्वर चाहता है हम जो कुछ करें परमेश्वर के लिए करें। आज मेरी और आपकी आज्ञा पालन मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं है, क्योंकि वो आज्ञा परमेश्वर की है। मानेंगे तो परमेश्वर खुश होगा, नहीं मानेंगे तो क्रोधित भी वही होगा। आज जितने मनुष्य को दिखाने के लिए, जैसे हम पढ़ रहे थे ब्रॉड ट्रैक में, अगर हमारी धार्मिकता फरीसी और सदूकियों की धार्मिकता से ऊपर नहीं जाएगी, तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। फरीसी सदूकी की धार्मिकता क्या थी? लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से प्रार्थना करनी है। लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे अच्छे से चमत्कार करना है, अच्छे से सुसमाचार प्रचार करना है। लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे उपवास प्रार्थना करनी है। लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे ये करना है, मुझे दशमांश देना है, मुझे ये करना है। लोगों को इंप्रेस करने के लिए उनकी धार्मिकता थी। और एक विश्वासी की धार्मिकता अगर लोगों को इंप्रेस करने के लिए है, तो वो फरीसी सदूकियों की तरह नरक में जाएंगे। क्योंकि वचन कहता है, अगर तुम्हारी धार्मिकता फरीसी सदूकियों की धार्मिकता से ऊपर नहीं रहेगी, यानी कि अगर परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं होगी, तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। आज आज्ञा पालन करना जरूरी है, और किसके लिए आज्ञा मान रहे हैं वो भी समझना जरूरी है। और इसलिए आज हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। एक शादीशुदा कपल था जो एक दूसरे से प्यार नहीं करता था, और जिस दिन उसकी शादी हुई, पति ने एक कामों की लिस्ट बनाई और उसकी वाइफ को थमा दी और कहा, हर रोज ये सारी लिस्ट के काम पूरे होने चाहिए। अगर तुझे खाना चाहिए, अगर तुझे इस घर में रहना है, अगर तुझे इस शादी में बने रहना है, ये सारे कामों की लिस्ट तुझे पूरी करनी है। और लिस्ट में बहुत सारे काम थे, वो सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती थी कि लिस्ट में का एक भी काम छूट ना जाए। कड़ी मेहनत करती थी, बहुत दुखी रहती थी और सारे काम पूरी करती थी। कपड़ों को इस्त्री करती थी, घर के लिए खाना बनाती थी, घर की सफाई करती थी, आज सारी चीजों को अपनी जगह पे रखती थी। लेकिन कभी भी उसको यह महसूस नहीं हुआ कि वो खुशी से कर रही। और एक समय आया कि उस पति की मृत्यु हो गई, और कई साल बीत जाने के बाद उसे एक दूसरे आदमी से प्यार हो गया, और उसने, उस दूसरे व्यक्ति ने, ये जानते हुए कि इसका पहला पति मर गया है, उसने शादी करने का चुनाव किया। और नए पति ने उसको कोई भी काम करने की लिस्ट नहीं थमाई। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद उसने अपने आप को जांचा कि उसका पति उसको बहुत प्यार करता है, उसका पति उसकी हर एक जरूरत को पूरा करता है, और उसको कुछ सालों के बाद
अपने पहले पति की वो लिस्ट मिली जो वो हर रोज दुखी होकर करती थी, और उसने देखा कि अभी वो उस लिस्ट को भी पूरा करती है और भी काम करती है, लेकिन खुशी के साथ करती है और प्यार से करती है। वो लिस्ट का हर एक काम पूरा कर रही है अपने नए पति के लिए, लेकिन जैसे पहले पति के साथ दुखी थी, इस पति के साथ वो प्यार से करती है, और वो जो लिस्ट में उसने नहीं लिखा है वो काम भी करती है। क्यों? क्योंकि उसका पति उससे प्यार करता है और वो भी उस पति से प्यार करती है। आज विश्वासी के लिए भी धर्म और मसीह पहला और दूसरा पति है। आज धर्म में हमें लिस्ट दे दी जाती थी, तो मैं आज सुबह से उठकर शाम तक ये काम करनी है। अगर मैं अपने धर्म की बात करूं तो मुझे 5 बार सुबह प्रार्थना करनी है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे साल में 30-31 दिन मुझे उपवास रखने हैं, उसमें पानी तक नहीं पीना, और ये सारी लिस्ट जो थी वो मुझे थमाती गई थी और मैं करता जा रहा था। और एक समय आया जब धर्म से मैं यीशु मसीह के रिश्ते में आया, और यीशु मसीह ने ऐसी कोई लिस्ट नहीं दी। लेकिन अगर आज लिस्ट ना होने की वजह से अगर हम पहले वाली धार्मिकता के काम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें शर्म आनी चाहिए कि अभी हमें जो नया पति है, हमारा नया परमेश्वर है, वो प्यार भी करता है, हमारी जरूरतों का भी ध्यान रखता है, हमारी सारी चीजों को हमारे मांगने से ज्यादा और सोचने से अधिक देता है। फिर भी हम जो लिस्ट के अनुसार काम करते थे उतना भी नहीं करना चाहते। तो आज हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, क्या धर्म ही बेहतर था? क्या हमें जब लिस्ट थमाई दी जाती थी कि ये तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक पूरे साल तक इतना इतना करना है और नहीं करोगे तो स्वर्ग में नहीं जाओगे, क्या हम उसी लिस्ट में सही रहते थे? क्या आज हम प्यार में बिगड़ गए हैं? तो हमें अपने आप से ये पूछना जरूरी है। जो ये औरत थी वो दूसरे पति के लिए पहले पति से ज्यादा सेवा करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि दूसरा पति उसको प्यार करता है, उसकी जरूरतों को ख्याल रखता है, उसकी मांगने सोचने इच्छाओं तक पूरी कर देता है। उसके लिए उस लिस्ट से कहीं ज्यादा उसको करने की जरूरत है। आज हम क्या औरत है? अगर हमसे पूछा जाए हम किस धर्म से, किस जाति, किस बैकग्राउंड से आए थे, और क्या क्या आशाएं हमसे रखी जाती थी, क्या क्या लिस्ट हमें थमाई दी जाती थी, और हम करते जा रहे थे, और आज मसीह में आकर हम कहते हैं परमेश्वर की सेवा नहीं, हमें परमेश्वर की सेवा करना बोझ लगता है, हमें परमेश्वर के लिए ये करना बोझ लगता है, तो हम कौन से विश्वासी है और कौन सा धर्म बेहतर था या रिश्ता बेहतर है? और अगर आज भी हमें लगता है हमें लिस्ट की जरूरत है, तो परमेश्वर वापस गुलामी में भेजे ताकि हमें लिस्ट थमा दी जाए और हम लिस्ट के अनुसार करते रहे, जीवन भर अपने आप को रगड़ते रहे। आज हमें अपने आप को पूछना जरूरी है, क्या हम जो कर रहे हैं वो तन मन धन से कर रहे हैं? क्या हमारा पूरा मन परमेश्वर की सेवा में लगा है? क्या आज मैं परमेश्वर की सेवा जितनी कर रहा हूं उससे बढ़कर करना चाहता हूं? और क्या प्रतिदिन मेरी यही इच्छा है कि आज लिस्ट हटते ही मैं बेलगाम घोड़े की तरह अपना जीवन जीने लगा? ये हमें पूछना जरूरी है। आज परमेश्वर चाहता है आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना और सेवा करे, लिस्ट की जरूरत नहीं है। परमेश्वर प्यार में कभी लिस्ट नहीं देता, लेकिन आशा प्यार में लिस्ट से ज्यादा रखी जाती है। आप जिससे भी प्यार करते हो उनसे बहुत सारी आशा लगाए रखते हो, क्योंकि आपका प्यार, वचन कहता है प्रेम हमेशा आशा रखता है कि जिससे मैं प्रेम करता हूं वो मेरे लिए इतनी बातें करेगा।
प्रेम आशा के साथ आता है। और हम कहें कि प्रेम आशा के साथ नहीं आता, तो आज जिससे आप प्रेम करते हैं उनसे आशा रखना छोड़ दीजिए, तो मैं मान लूंगा। तो हम परमेश्वर को भी कह देंगे, परमेश्वर तू प्यार करता है, तू आशा रखना छोड़ दे। मैं प्यार करता हूं, मैंने आशा रखना छोड़ दी। अगर जिससे हम प्यार करते हैं उससे आशा रखते हैं कि वो सारी बातें, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उसकी जरूरतों का ख्याल रखता हूं, वो ये बातें करेगा, वो इन बातों को, इन आशाओं को, इन इच्छाओं को पूरी करेगा। तो आज परमेश्वर कहां गलत है जो अपने लोगों से प्यार से आशा रखता है। आज परमेश्वर 10 विपत्तियां लाया और यहां पे 10 विपत्तियों के चित्र बने गए हैं। पहला विपत्ति हमने देखा था, परमेश्वर ने नील नदी को लहू बना दिया। दूसरा मेंढक की विपत्ति देखी थी। तीसरा हमने देखा था कीटक या तो काटने वाले कीड़े। चौथे मक्खियां। पांचवी पशु पे रोग आए थे। छठवीं फोड़ा निकला था। सातवीं विपत्ति आग और बर्फ के गोले गिरे थे। और आठवीं विपत्ति जो थी वो टिड्डियों का हमला था। 9वीं विपत्ति अंधकार था। और 10वीं विपत्ति जो थी पहलौठे की मृत्यु थी। और कभी मुझे नहीं पता आपने ये सवाल किया कि नहीं किया, क्या परमेश्वर एक चमत्कार में इजराइल को मिस्र से बाहर नहीं ला सकता? क्या एक चमत्कार परमेश्वर का काफी नहीं था इजराइल को मिस्र से बाहर लाने के लिए? अगर परमेश्वर कहता कि मैं तुझे और तेरे लोगों को, जो अगर इजराइल को नहीं जाने देंगे तो सारों को मेंढक बना लूंगा, और परमेश्वर दूसरे दिन से मेंढक बनाना शुरू कर देता, तो क्या फेरो एक ही दिन में नहीं मान जाता? जब उसके सारे लोग मेंढक बन जाते हैं। आसान था परमेश्वर का, एक चुटकी में नहीं मारेगा, सारे लोग मेंढक बन गए, किस पे राज करेगा? तो आसान था परमेश्वर के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैंने ये चमत्कार फेरो को मनवाने के लिए नहीं किए, मैंने ये चमत्कार क्यों किए वो समझना जरूरी है। और आज विश्वासी क्या सोचता है, परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार मेरे फायदे के लिए करता है, मेरी भलाई के लिए करता है, मुझे आशीष मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, इसलिए करता है। आज हम गलत हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही करना होता तो एक ही चमत्कार काफी था परमेश्वर का इजिप्ट को, इजराइल को इजिप्ट से बाहर लाने के लिए। इसलिए निर्गमन 7 अध्याय 3 वचन कहता है मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। कौन कठोर करेगा? परमेश्वर करेगा। क्यों कठोर करेगा? और मैं अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखलाऊंगा। इसका मतलब मैं बार बार चिन्ह और चमत्कार करूंगा। चौथा वचन कहता है तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपने इजरायली प्रजा को मिस्र देश से निकालूंगा। क्योंकि हर एक चमत्कार परमेश्वर करता था और उसकी बातें पूरी दुनिया में फैल जाती थी। पता है फेरो के साथ क्या हुआ, पता है इजिप्ट में क्या हुआ। परमेश्वर, इजराइल का जो परमेश्वर है, उसने पता है क्या किया, पूरी नील नदी को लहू बना दिया। इतने सारे मेंढक आ गए, और जितनी बार चमत्कार करता था सारी बातें फैलती रहती थी। तब शायद न्यूज़पेपर नहीं था, तब शायद टीवी चैनल नहीं थे, लेकिन लोग ही परमेश्वर के चमत्कारों की बात वर्णन दूसरे लोगों से करते थे। और निर्गमन 7:5 कहता है जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इजरायलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं ही परमेश्वर। मिस्री किसको जानते थे परमेश्वर के रूप में? फिरौन परमेश्वर है। और परमेश्वर ने 10 चमत्कार के बाद परमेश्वर ने यह किया कि मिस्री जान गए ये फिरौन राजा परमेश्वर नहीं है। आज जब भी हम वोट करने जाते हैं,
हम सोचते हैं ये व्यक्ति आएगा, ये प्रधानमंत्री आएगा, ये सरकार आएगी और हमें सारे दुखों से बचा लेगी, है ना। हर एक देश की आशा है सरकार से और अपने लोगों से लगी रहती है। मैं नेपाल के बारे में सुन रहा था, कुछ ही महीने हुए और लोग नए प्रधानमंत्री से गुस्सा होने लगे क्योंकि जो फैसले लिए उन लोगों के विरोध में लेने लगे। आज हमारे में इतने साल हो गए और अभी धीरे धीरे हमारे लोग भी गुस्सा होना शुरू हो गए कि प्रधानमंत्री कैसे फैसले ले रहा है। और उस समय पे जो मिस्र के राजा ने फैसले लिए, उसकी वजह से सारे मिस्र ने जान लिया कि ये राजा परमेश्वर नहीं है। निर्गमन 6 अध्याय 1 वचन कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या क्या करूंगा, जिससे कि वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा, फटाफट निकाल देगा। ऐसा काम मैं फिरौन के साथ करूंगा। आज हम कई बार भूल जाते हैं कि पाप से निकालने वाला परमेश्वर है, ना कि हम खुद। हम कई बार सोचने लगते हैं पाप से बाहर आकर, मैं तो दूसरों की तरह पापी नहीं था इसलिए जल्दी पाप से बाहर आ गया। मेरे में भी तो धार्मिकता थी इसीलिए परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। मेरी अच्छाइयां थी, मुझे इसलिए परमेश्वर ने अपने परिवार से चुना, अपने जाति से, अपने भाषा से चुन लिया, बाकी किसी को नहीं चुना, क्योंकि मैं दूसरों से अच्छा था। और जब जब विश्वासी ये सोचता है, तब तब पाप की गुलामी में वापस गिरता है, क्योंकि वो अपनी धार्मिकता पे परमेश्वर से ज्यादा भरोसा रखने लगा। आज सही स्वभाव क्या है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर यीशु मसीह पापियों को बचाने आया और सबसे बड़ा पापी मैं खुद हूं। उसने ये नहीं कहा पतरस बड़ा पापी है, उसने नहीं कहा यूहन्ना बड़ा पापी है, उसने ये नहीं कहा कि मत्ती जो टैक्स कलेक्टर था वो बड़ा पापी है। उसने कहा सबसे बड़ा पापी मैं हूं। जबकि सबसे ज्यादा सेवकाई, सबसे ज्यादा कलीसिया, सबसे ज्यादा सुसमाचार, सबसे ज्यादा चेले वही बना रहा था, और फिर भी अपने आप के बारे में उसकी सोच सही थी कि वही सबसे बड़ा पापी। आज जब लोग धार्मिकता, मैं धर्मी हूं इसलिए परमेश्वर ने ये किया, मैं धर्मी हूं इसलिए मेरी प्रार्थना सुनता है, मैं धर्मी हूं इसलिए परमेश्वर ने ये आशीष दी, मैं धर्मी हूं इसलिए परमेश्वर ने चंगाई दे दी, मैं धर्मी हूं इसलिए परमेश्वर ये देगा, तो ये हमारी सोच गलत है। परमेश्वर ने आपकी धार्मिकता की वजह से आपको नहीं चुना। और जितनी बार ये सोच आए, हमें अपने शर्मिंदगी की और उन दिनों को याद रखना जरूरी है जब हम पापों में पड़े हुए सड़ रहे थे और कोई बचाने वाला नहीं था। और यहां पे हम देखते हैं कि मूसा ने कहा, तू देखेगा मैं फिरौन के साथ क्या क्या करूंगा। इफिसियों 2 अध्याय में पौलुस लिखता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मरे हुए के लिए कोई आशा नहीं होती, ठीक है। आपको अगर समझना है तो कभी मरे हुए के लिए प्रार्थना करने जाना। कोई व्यक्ति मर जाता है और बोलना मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, मैं प्रार्थना करूंगा इसका। सारे आपको, एक भी व्यक्ति आपको प्रार्थना नहीं करे, अरे वो मर गया छोड़ दे, हो कोई आशा नहीं हो सकती। जिंदा के लिए हर एक प्रार्थना के लिए हाँ बोल दे, मरे हुए के लिए किसी को आशा नहीं है। और आज अगर आप और मैं ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा पापों में जीवन मरा हुआ था, और वचन कहता है जिनने तुम्हें पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम के अनुसार चलते थे। हम किसके अनुसार चलते थे? शैतानी शक्तियों की इच्छाओं के अनुसार, पाप की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीते थे। आज अगर आप और मैं अपने आप को बहुत धर्मी समझने लगे हैं विश्वास में आकर, तो हमें अपना बीता हुआ कल याद रखना बहुत जरूरी है कि मुझे परमेश्वर ने कहां से निकाला, किस दलदल की कीच में मैं फंसा था, किस पाप की समस्या में था, कैसे मेरा जीवन मरा हुआ था, मेरे लिए कोई आशा नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने
मुझे वहां से निकाला। क्योंकि जब जब विश्वासी अपने आप को धर्मी समझने लगता है, तब तब परमेश्वर के सामने वो घमंड करने लगता है। और जब घमंड आता है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का विरोध हमें सहना पड़ता है। और यहां पे हम देखते हैं परमेश्वर ने उस मरे हुए को पापों से बचाया, और इसलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा था, मैं फिरौन का दिल कठोर करूंगा, मिस्री लोगों में चमत्कार और चिन्ह करूंगा, इसलिए कि वो तुम्हें जाने दे और मिस्री लोग जान ले और पूरा संसार भी जान ले कि परमेश्वर सच्चा है कौन। अगर हम सोचे परमेश्वर ने मेरे जीवन में चिन्ह चमत्कार किया, परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया, मेरे लिए वो किया, उद्देश्य आपको बचाना, उद्देश्य आपकी आशीष, उद्देश्य आपकी चंगाई, उद्देश्य सिर्फ आपकी भलाई नहीं था। उद्देश्य था कि आपके जीवन के द्वारा पूरा संसार जान ले कि सच्चा परमेश्वर है कौन। आज जब तक हम परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं समझेंगे, हम यही सोचते रहेंगे, मैं तो धर्मी था, परमेश्वर ने मुझे चुनना था, परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया वो किया ताकि मैं आराम से रह सकूं, मैं सुकून से रह सकूं, मैं अच्छा जीवन जी सकूं। और जब जब विश्वासी ये सोचता है, वो वापस पाप की गुलामी में जाता है, क्योंकि वो भूल जाता है कि परमेश्वर ने किस उद्देश्य से बुलाया। स्वतंत्र किया इसलिए नहीं कि मनमानी करे, स्वतंत्र किया इसलिए कि परमेश्वर की सेवा करे। स्वतंत्र किया कि अपने चुनाव से परमेश्वर की सेवा करे, अपनी खुशी से परमेश्वर की सेवा करे, अपनी खुशी से परमेश्वर की इच्छा माने और परमेश्वर की बातों को अपने जीवन से पूरा करने का चुनाव करे। उद्देश्य कभी नहीं भूलना है, क्योंकि जितनी बार इजराइल उद्देश्य भूल गया, उन्होंने परमेश्वर बदल दिया। अभी तो हमारा खुद का घर है, अभी तो हमारे खुद का देश है, अभी तो हमारी खुद की आशीष है। कौन परमेश्वर? हम परमेश्वर को चुनेंगे जो परमेश्वर हमें अच्छा लगता है। आज विश्वासी लोग परमेश्वर बदल सकते हैं। वचन कहता है तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते हो। कौन से दो स्वामी हैं? आज विश्वासी परमेश्वर की सेवा करते करते पैसे की सेवा करना शुरू कर देगा और विश्वासी को लगेगा मैं तो बहुत बड़ा विश्वासी, मेरे जैसा तो विश्वासी कोई है ही नहीं संसार। परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ कॉम्प्रोमाइज कर गया। परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर सब समझता है। परमेश्वर तो सब समझ रहा है, क्या हम समझ रहे हैं कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं? जो विश्वासी संडे को काम करना चाहते हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं? जिनके पास परमेश्वर का वचन पढ़ने का समय नहीं है, किसकी सेवा कर रहे हैं? जिसके पास परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने का समय नहीं है, किसकी सेवा कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं है, बाकी सारा जिसमें पैसा मिले उसके लिए हमारे पास समय है। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं? हम सिर्फ अपने आप को डिसीव कर रहे हैं। मैं परमेश्वर की सेवा कर रहे। आज हम विश्वासी के जीवन को देते हैं। विश्वासी से कुछ भी समर्पण मांगो, उसके पास बहानों की लिस्ट तैयार होती है। मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा जिम्मेदारी, मेरी ये, मेरी वो। जैसे ही नौकरी मिलती है, जैसे ही पैसे वाला आशीर्वाद आता है, सारी लिस्ट गायब हो जाती है। क्यों? वो पैसा मिल रहा है वहां पे, या तो मुफ्त में सेवा कर। किसकी सेवा कर? आज कैसे हमारी लिस्ट, सारे बहाने गायब हो जाते हैं जब पैसा मिलने लगता है। और जैसे ही परमेश्वर की फ्री में सेवा करने को बोल, वो लिस्ट तैयार है। हमारी जिम्मेदारी है पास्टर सुबह से लेकर शाम तक खत्म ही नहीं होती, कहानी खत्म नहीं होती। परमेश्वर के लिए कहां से समय कर? आप बताओ। परमेश्वर बताएगा कि आप किसकी सेवा कर रहे हैं, और प्रकट होगा एक दिन
और जितने पैसे की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर का न्याय आना और गुलामी में जाना तय है। मेरे पास्टर कहा करते थे, परमेश्वर और पैसे में अच्छा मालिक परमेश्वर है। तुम अगर कुछ नहीं भी कर पाओगे, वो तुम पर तरस करेगा, दया करेगा, अनुग्रह करेगा, तुम्हें तुम्हारी पेमेंट नहीं रोकेगा। और आज अगर हम सोचते हैं पैसा अच्छा मालिक है, करके देख लीजिए सेवा। जैसे ही आपका काम रुका, जैसे ही आपका शरीर खराब हुआ, पैसा आपको बाय बाय टाटा कर देगा। आज हमें चुनना है कि मेरा मालिक कौन होगा। आज हमें चुनना है कि मैं किसके लिए परमेश्वर की सेवा करूं। और अगर आज पैसे के लिए परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, तो यह मत समझिए कि परमेश्वर मालिक है, पैसा ही मालिक है। क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा, परमेश्वर की सेवा क्यों करे भाई? परमेश्वर के लिए क्यों करूं मैं? मुझे क्या मिल रहा है? इसका मतलब अगर परमेश्वर के लिए पैसा मिलेगा, तो सारे बहाने परमेश्वर के लिए भी हट जाएंगे। और फिर हम कहते हैं हम परमेश्वर की सेवा करने वाले विश्वासी। आज हमें अपने आप से पूछना जरूरी है, क्यों आज्ञा मान रहा हूं या क्यों नहीं मान रहा हूं? पैसा नहीं मिल रहा इसलिए, मुफ्त में सेवा करनी इसलिए। आज परमेश्वर हमें सब कुछ दे चुका है, एडवांस पेमेंट कर रहा है। जिस सेवा की आज वो कामना कर रहा है, उसका पेमेंट आपका उद्धार था, आपकी चंगाई थी, आपका चमत्कार था, आपका उस दलदल में से बाहर निकालना था जिसमें से आप खुद नहीं आ पा रहे थे। वो परमेश्वर ने पहले एडवांस पे किया है, इसलिए आज हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। कभी भी ये सोच के मत कीजिए परमेश्वर की सेवा करके क्या मिलना है। परमेश्वर ने एडवांस पेमेंट कर रखा है, और अगर आज हम नहीं करेंगे तो जिसका एडवांस लिया है वो तो वसूलना जानता है। हम ये सोच के ना बैठे कि परमेश्वर चुप रहे। वचन कहता है वो हमें गुलामी में भेजेगा। क्लियरली लिखा है, तुम भूखे प्यासे नंगे होकर उन दुश्मनों की सेवा करोगे जो तुमसे नफरत करते हैं। आज कौन सा बॉस, किसी का बॉस है जो आपसे प्यार करता है? एक भी है बहुत प्यार करता है, आपको जान लूटा था। एक भी विश्वासी जिसका बॉस उसको बहुत प्यार करता है? क्यों नहीं है? कभी पूछा नहीं हमने? क्योंकि वो इंसान है, वो अपने आप से प्यार करता है, वो आपकी सेवा अपने फायदे के लिए ले रहा है। जब मैं मार्केटिंग में काम कर रहा था, मेरे बॉस ने मुझे क्लियर बोल रखा था, तुम्हारी सैलरी ये होगी और तुम्हें इतने ऑर्डर लाके देने पड़ेंगे जिसमें मेरी 15 से 20 बार की सैलरी निकल जाए, उतने ऑर्डर लाके उसको देने पड़ेंगे। किसका फायदा है इंसान की सेवा करने में? आपको लगता है आपका फायदा है? आप बेवकूफ हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी सेवा जिस बॉस को प्ले कर रहे हो उसमें आपका फायदा है। लेकिन परमेश्वर की सेवा करने में सच में आपका फायदा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो किसी का कर्जदार नहीं रहता। वो जितना आप करोगे उससे कहीं ज्यादा आपको पे करेगा, और सिर्फ पेमेंट कैश में नहीं होती। आज मेरी सिस्टर कहती थी, अभी उसने बैंक से रिटायरमेंट लिया, और वो बोल रही थी मेरी सैलरी तो इतनी है, लेकिन सारे पक्ष मिलाकर मेरी सैलरी इतने लाख हो जाती है। और मैं सोच रहा था सैलरी इतनी और दूसरे फायदे इतने। सैलरी से 5 गुना गवर्नमेंट सर्वेंट को, गवर्नमेंट के नौकर को पक्ष मिलते, फायदे मिलते 5 गुना ज्यादा।
आज परमेश्वर आपको उससे कई गुना ज्यादा पेमेंट कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर विश्वासियों के परमेश्वर। हमें चुनाव करना जरूरी है। आज हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में चुनाव करें कि हम किसकी सेवा करेंगे। यहोशू सबसे समझदार व्यक्ति था। उसने कहा, आज तुम चुन लो कि तुम और तुम्हारा परिवार किसकी सेवा करेगा, इंसानों की या उस परमेश्वर की जो विश्वासियों के है। उसने कहा, मैं और मेरा परिवार सिर्फ परमेश्वर की सेवा करेंगे, क्योंकि मुझे पता है वो सबसे ईमानदार, विश्वास योग्य, टाइम से पेमेंट करने वाला, प्यार करने वाला, अपनी जान लुटाने वाला बॉस है। आज हम पागल नहीं है जो संसार की नौकरियों को छोड़कर परमेश्वर की सेवा करने का चुनाव कर रहे हैं। हमें पता है कि कौन है हमारा बॉस और हमें पे कौन करता है और हमें क्या फायदा है उसकी सेवा करने से। आज हम सभी को चुनाव करना जरूरी है। यहोशू ने चुना और यहोशू ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम भी उस यहोवा की सेवा करो, लेकिन चुनाव मैं तुम पे छोड़ता हूं, क्योंकि आज मालिक मैं आपके लिए नहीं चुन सकता, आप मेरे लिए नहीं चुन सकते। हर एक को अपना मालिक खुद चुनना होता है। आप कहां नौकरी करेंगे, कहां जॉब करेंगे, या सिंपल लैंग्वेज में किसकी गुलामी करेंगे, वो आप चुनते हैं। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की सेवा खुशी से करना चुने, ताकि हम भी परमेश्वर की जो ईमानदार बॉस है, प्यार करने वाला बॉस है, परमेश्वर जो सबसे ज्यादा विश्वास योग्य परमेश्वर है, आज वो ही हमारा बॉस बने। आइए हम इस समय परमेश्वर के सामने झुके। आज हमने उस औरत का एग्जाम्पल देखा जिसके पहले पति ने उसको लिस्ट थमा दी थी और जबरदस्ती उससे वो लिस्ट पूरी करवाता था, और दूसरा पति उससे इतना प्यार करता था, उसने कोई लिस्ट नहीं थमाई, लेकिन उस औरत ने उस लिस्ट से भी बढ़कर उसके लिए काम किए, क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति उससे प्यार करता है, उसकी जरूरतों को पूरा करता है, उसकी इच्छाओं का ध्यान रखता है। आज क्या विश्वासी के रूप में मैं जानता कि मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला कौन है, मेरी इच्छाओं को जानने वाला कौन परमेश्वर है, आज मुझसे प्यार करने वाला कौन है। क्या मैं उसकी सेवा करने का चुनाव करूंगा? आज अगर हमने परमेश्वर की सेवा ना करने के लिए बहाने बनाए और परमेश्वर हमें वो याद दिला रहा है, हर वो बहाना जो हमने परमेश्वर की सेवा ना करने के लिए बनाया, चाहे अपनी जिम्मेदारियों का हो, चाहे अपनी व्यस्तता का हो, चाहे आज हमने कोई भी बहाने, अयोग्यता का बहाना बनाया, विफलताओं का बहाना बनाया, आज परमेश्वर के सामने कहे, प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, पूरे आनंद के साथ, पूरे समर्पण के साथ प्रभु मैं तेरे लिए करना चाहता हूँ। आज तक मैंने शायद संसार में काम किया, संसार के लोगों ने मेरा फायदा उठाया, लेकिन आज प्रभु मैं जान गया कि तू बेहतर बॉस है, तू मेरा बेहतर मालिक है। आज अगर परमेश्वर और संसार में सेवा करने का चुनाव दिया जाए तो आप किसकी सेवा करना चुनेंगे? और अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो इस समय अपने स्थानों पर उठकर परमेश्वर से सहायता मांगे कि प्रभु आज मैं सच्चे मन से, प्रभु पूरी खुशी के साथ, उत्साह के साथ, आनंद के साथ, पूरा मन लगाकर प्रभु तेरी सेवा करने वाला बन सकूं। आज पैसों के लिए नहीं प्रभु, आज बहाने के साथ नहीं परमेश्वर, आज गुड़गुड़ाहट के साथ नहीं प्रभु, आज प्रभु जैसे संसार में मैं काम करता हूं वैसे नहीं प्रभु, आज मैं अपना बेस्ट तुझे देने वाला बन सकूं। जितने जीवन आज परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं वो अपने स्थान पे खड़े होकर प्रार्थना के लिए परमेश्वर की सहायता मांग सकते हैं। पास्टर अर्चना आएंगे और हमारी प्रार्थना में, आराधना में अगुवाई करेंगे।
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. आज एक समय में हम जिस बातों के लेकर परमेश्वर ने हमसे बात की, खुद परमेश्वर को हम उस बात का जवाब दें। आज हमने सीखा मालिक हम नहीं चुनते, मैं आपके लिए नहीं चुनती, आप मेरे लिए नहीं चुनते, हम सभी अपना मालिक खुद तय करते हैं। क्या हम परमेश्वर को अपना मालिक बनाएंगे, जो हमारे से प्रेम करता है, जिसने क्रूस पे हमारे लिए अपने जीवन को दिया। वचन कहता है जिसने अपना निज पुत्र ना रख छोड़ा, वो कौन सी भली वस्तु आज रख छोड़ेगा, वो बहुतायत से क्यों ना देगा। पर क्या आज हम दिल से, खुशी से, आनंद से उसकी सेवा करना चाहते हैं, आनंद से उसकी बातों को मानना चाहते हैं, उस लेडी की तरह जिसने समझा कि मेरा नया पति मुझसे प्यार करता है। आज हमारा नया परमेश्वर जिसे हमने यीशु के रूप में जाना है, आपको कुछ भी याद न रहे तो हमेशा एक बात याद रखें कि उससे बढ़कर इस दुनिया में कोई मालिक नहीं है जो आपसे अपनी जान तक प्रेम करता है, जो अपने महिमा के धन से मसीह यीशु में आपकी हर एक जरूरत को प्रदान करने वाला परमेश्वर है, जो कहता है तेरे मांगने से पहले मैं तेरी जरूरतों को जानता हूँ। क्योंकि जो हमसे प्रेम करता है, आप देखना आपके जीवन में वो आपकी जरूरतों का कितना ध्यान रखता है। और वो है परमेश्वर जो कहता है तू मेरी आंख की पुतली के समान, मैं तेरे संभालने वाला परमेश्वर हूँ, तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर हूँ। आज हमारी आंसुओं की कीमत कोई नहीं समझता, लेकिन वो परमेश्वर उन आंसुओं को भी देखता है। उस परमेश्वर का सेवा करना आनंद की बात है, सौभाग्य है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, अंधकार से ज्योति मिला के। अगर आज पैसे ना मिलने के कारण हमने सेवा से इनकार किया, तो उस समय भी हमने परमेश्वर की नहीं, हमने पैसे की सेवा करने का चुनाव किया। क्योंकि जिस पर मैंने प्रभु को सेवा का समर्पण दिया, परमेश्वर ने मुझसे एक सवाल पूछा था, कितने पैसे चाहिए। क्योंकि मन में हिसाब लगा रही थी, कितना तो मिलना चाहिए। लेकिन उस घड़ी परमेश्वर से मैंने कहा, प्रभु मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सेवा चाहिए। कि आज आपके मन की पुकार है कि प्रभु सेवा में भी पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि तुझसे बढ़कर वो मालिक कोई नहीं है जो अपने लोगों की सेवा का प्रतिफल उसे ना दे। क्योंकि वो कहता है जो सेवा करता है उसकी आमदनी उसका हक है, उस पे एहसान नहीं है। मनुष्य आपकी सेवा का प्रतिफल दे या ना दे, परमेश्वर हमेशा देता है। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर अन्यायी नहीं है जो हमारी उस सेवा को भूल जाए, जब हम उसकी करते हैं और उसके नाम के कारण उसके लोगों की करते हैं। आप जब जब परमेश्वर की सेवा करने का समर्पण करेंगे, जब जब उसके नाम के कारण लोगों की सेवा करेंगे, चाहे मेंबर की करे, चाहे लीडर्स की करे, चाहे अगुओं की करे, वो सेवा उस परमेश्वर की सेवा है, उसका प्रतिफल वो हमेशा अपने लोगों को देता है। आज आइए परमेश्वर से कहे, प्रभु तूने मेरे जीवन में चमत्कार इसलिए किए ताकि संसार में गवाही बने, इसलिए नहीं कि मैं निजी फायदा पाऊं। आज मुझे उसकी गवाही बांटने में मदद कर, आज मुझे लोगों को तेरा सुसमाचार देने में मदद कर। परमेश्वर मेरा जीवन तूने बदला, किसी व्यक्ति ने नहीं, और उनका जीवन भी तू बदलेगा, मैं नहीं। परमेश्वर आज ये भरोसा परमेश्वर पे रखिए। परमेश्वर ने मुझे और आपको पाप की गुलामी से निकाला है, और जिनमें सुसमाचार आप लेके जाएंगे उन्हें भी परमेश्वर ही निकालेगा, ताकि उसकी महिमा हो, लोग जाने कि वो सच्चा परमेश्वर है। वही उन्हें फिरौन की गुलामी से निकालेगा जिसने मुझे और आपको निकाला है। इसलिए आनंद से उसकी सेवा करने का चुनाव करें, कुड़कुड़ा के नहीं, बड़बड़ा के नहीं। आज उसकी आज्ञा मनुष्य को दिखाने के लिए ना माने। प्रभु यीशु ने कहा, जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसी सदूकियों से ऊपर नहीं जाएगी, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। आज हर एक आज्ञा पालन पे अपने आप से सवाल करने का हमें यह अवसर है, क्योंकि मैं क्यों मान रहा हूं? क्या सचमुच में दिल से मान रहा हूं? परमेश्वर से प्रेम करता हूं इसलिए मान रहा हूं? क्योंकि यीशु ने कहा, यदि प्रेम करते हो तो एक ही तरीका है, मेरी आज्ञाओं का पालन करो।
आज चुनाव करें मैं और आप परमेश्वर के आगे, अपने लिए प्रार्थना कीजिए। हम 1 मिनट का समय लेंगे, हम में से हर एक व्यक्ति अपने लिए प्रार्थना करेगी कि जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है वो मुझसे नहीं, क्योंकि हम में से हर एक का वो निजी परमेश्वर है, वो आपकी मन की बात सुनना चाहता है। शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है, उस जिलाने वाली आत्मा को आज अपने जीवन में काम करने दीजिए। पवित्र आत्मा आइए, अपने लोगों के जीवनों में काम कीजिए। प्रभु जो शरीर नहीं कर सकता, जो प्रभु आज हमारी ताकत नहीं कर सकती, पवित्र आत्मा आप अपने लोगों में काम कीजिए। पिता आज आपका राज्य प्रभु आपके लोगों में आज दिलों की गहराइयों में उतरने वाला बने। पिता आज आपकी इच्छा जो भली है, भावती है, आज हर एक मनुष्य अनुभव से मालूम करने वाला बने। पिता परमेश्वर आज ये कलीसिया अपने शरीर को प्रभु आज जीवता भावता पवित्र बलिदान करके आज आपको सौंपने वाली कलीसिया बने मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपकी भलाइयों का, पिता आपके अनुग्रह का प्रभु, जो आपने पापी होते हुए भी हम जब पापों में मरे हुए थे मसीह में आपने हमें जिला दिया। पिता आज उस प्रेम की भलाई को याद रखने के लिए पवित्र आत्मा हम में कार्य कीजिए पिता, जो ना तो बल से संभव थी ना शक्ति से, तेरी आत्मा से संभव थी मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। ना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। सच्चे जीवित पिता आज मैं अपने साथ हर एक व्यक्ति जो ऑनलाइन के माध्यम से है पिता, यूट्यूब हो फेसबुक हो पिता, यहाँ मौजूद है पिता परमेश्वर, जो इस समय या आने वाले समय पे आज इस वचनों के द्वारा आशीष को पाएंगे मेरे पिता। आज मैं अपने और उनके हर एक उस गुनाह को आपके सामने मानती हूँ प्रभु, जब हमने आनंद से आपकी सेवा नहीं की पिता परमेश्वर, आनंद से आपकी आराधना ना करने के पाप को प्रभु आज मेरे और कलीसिया की क्षमा कीजिए मेरे पिता। जब प्रभु हमने संसार की चीजों के लिए तो परिश्रम किया, लेकिन आपकी सेवा के लिए परिश्रम करने का इनकार किया पिता परमेश्वर, आज उस पाप को मेरे और कलीसिया की क्षमा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर।
आज प्रार्थना मांगती परमेश्वर पिता अपने लिए और कलीसिया के लिए पिता। आज प्रभु जैसे पौलुस कहता है प्रिय अपने बुलाए जाने के विषय में तो सोचो। पवित्र आत्मा आइए हर पल प्रभु जब हम संसार के लिए तो काम करना चाहे, आपके लिए ना करना चाहे, तो उस प्रेम को आज याद करने में प्रभु उन समय को याद करने में हमारी मदद कीजिए कि हम क्या थे और आपने हमें क्या बना दिया पिता परमेश्वर। आज आपके प्रेम की भलाई को याद रखने वाला मन दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज संसार से बढ़कर आपसे प्रेम करने का अनुग्रह दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आपके प्रेम को ग्रांटेड लेने वाले स्वभाव से पिता परमेश्वर, आपकी प्रेम की भलाई को ना याद रखने वाले स्वभाव से पिता, आपके प्रेम के बदले में प्रभु जो आपने हम पे कर्ज दिया है पिता प्रेम का, उसको प्रेम करके चुकाने में हमारी मदद कीजिए पिता। जिस त्याग को आपने प्रेम के कारण सह लिया पिता, आज उस त्याग को हम भी सहकर आपके लिए प्रभु आज सेवा करने का चुनाव करने वाले बने पिता। जैसे आपने प्रभु क्रूस पर अपने आप को खुशी से बलिदान किया ताकि हम बचाए जाए मेरे पिता, आज हमें भी खुशी से आपके लिए त्याग करके ताकि अन्य लोग बचाए जाए पिता। अंधकार में बैठे हुए लोगों पर प्रभु आपका राज्य पहुंचाया जाए पिता। आज इस कार्य करने में मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए मेरे पिता। मैं अपने आप को और कलीसिया को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। पवित्र आत्मा आज इन वचनों को हमारे हृदय की गहराई में उतारिए पिता, ताकि हम 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता। और हमारी समर्पण प्रभु, हमारी प्राथमिकताएं पिता आज सही होने वाली बने मेरे पिता। धन्यवाद के साथ ही विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विनती फैमिली सेंटर में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आप जो हमारे साथ हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहें। हर संडे 10:30 बजे से हमारी सभा शुरू होती है, जिसमें आपका स्वागत हम करते हैं। धन्यवाद के साथ इस समय को समाप्त करते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।